हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में करने वाले यू सोल्व बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में कैमरे का क्या महत्व है? तो आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। भारतीय सिनेमा में कैमरे का महत्व अत्यधिक है क्योंकि ये सिनेमा के निर्माण, विकास और दर्शकों तक उसकी पहुंच में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो भारतीय सिनेमा में कैमरे के महत्व को उजागर करते हैं। परिचय में क्या लिखा है कि भारतीय सिनेमा में कैमरे का महत्व अत्यधिक है क्योंकि ये सिनेमा के निर्माण, विकास और दर्शकों तक उसकी पहुंच में केंद्रीय भूमिका निभाता है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे कि भारतीय सिनेमा में कैमरे के महत्व को उजागर करते हैं। कहानी का चित्रण, सबसे पहले क्या लिखना है? कहानी का चित्रण। कैमरा सिनेमा की कहानी को जीवंत रूप देने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ये दृश्यों को कैप्चर करता है जिससे दर्शकों को कहानी और पात्रों के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। कहानी का चित्रण है कि कैमरा सिनेमा की कहानी को जीवंत रूप देने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे कि दर्शकों को कहानी और पात्रों के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र और दृश्य प्रभाव। कैमरा एंगल, लेंस चयन और फ्रेमिंग के माध्यम से फिल्म का सौंदर्य शास्त्र स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए सत्यजीत रे की फिल्मों में कैमरे का उपयोग दृश्य सौंदर्य और बारीकियों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है जिससे उनकी फिल्मों में एक विशेष दृश्य पहचान बनती है। कैमरे का क्यों प्रभाव पड़ता है कि कैमरा एक एंगल, लेंस, फ्रेमिंग के माध्यम से इसका जो सौंदर्य स्थापित करने के लिए किया गया है और ये उपयोग सौंदर्य बारीकों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कैमरे का, जिससे कि उनकी फिल्मों में एक विशेष दृश्य पहचान बनती है। नेक्स्ट है तकनीकी नवाचार। भारतीय सिनेमा में कैमरा तकनीक के विकास ने फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार किया है। नई डिजिटल तकनीकों और विशेष प्रभावों ने फिल्म निर्माण को अधिक रचनात्मक और विविध बनाया है। उदाहरण के लिए एस राजामौली की बाहुबली श्रृंखला में अत्याधुनिक कैमरा तकनीकों का उपयोग किया गया है। फिल्म को अच्छा बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कैमरे का प्रयोग, बेस्ट क्वालिटी कैमरे का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उनकी जो फिल्में हैं बेहतर हो। और बाहुबली फिल्म श्रृंखला में अत्यधिक कैमरा तकनीकों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है भावनात्मक प्रभाव। भावनात्मक प्रभाव क्या है कि कैमरा शॉट्स और मूवमेंट्स दर्शकों पर भावनात्मक प्रभाव डालते हैं। क्लोज अप शॉट्स, स्लो मोशन और हाई स्पीड शॉट्स जैसे तकनीकों का उपयोग करके दर्शकों की भावनाओं को उभारा जा सकता है। कैमरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शॉट्स के लिए, और क्लोज अप शॉट्स के लिए, स्लो मोशन और हाई स्पीड शॉट जैसे तकनीकों का उपयोग करके दर्शकों की भावनाओं को उभारा जा सकता है। विभिन्न शैलियों और विधाओं का समर्थन। कैमरे का उपयोग विभिन्न फिल्म शैलियों और विधाओं को प्रस्तुत करने में किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, थ्रिलर और रोमांस। हर शैली में कैमरे का उपयोग उस शैली की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है कैमरे का प्रयोग? डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, थ्रिलर और रोमांस, हर शैली में कैमरे का उपयोग किया जाता है जिससे कि उनकी विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण। सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण क्या है कि भारतीय सिनेमा ने विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को कैमरे के माध्यम से दस्तावेज किया। यह भारतीय सिनेमा के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखता है। सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण क्या है कि भारतीय सिनेमा ने विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से दस्तावेज किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग और प्रचार। मार्केटिंग और प्रचार क्या? कैमरा न केवल फिल्म निर्माण में बल्कि फिल्म के प्रचार और मार्केटिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि ट्रेलर, प्रोमो और इंटरव्यू शूट के माध्यम से फिल्म का प्रचार किया जाता है जिससे
जिससे दर्शकों में उत्साह और रुचि पैदा होती है। मार्केटिंग और प्रचार किस लिए किया जाता है? जिससे कि टेलर दिखाने के लिए, प्रोमो दिखाने के लिए, इंटरव्यू शूट के माध्यम से इन मार्केटिंग और प्रचार का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दर्शकों में उत्साह और रुचि पैदा हो। नेक्स्ट है निष्कर्ष। फ्रेंड्स, अब तक जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा, जो उसका परिचय लिखा और एक एक करके हमने समझा, उसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या था? निष्कर्ष। भारतीय सिनेमा में कैमरा केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि ये कहानी कहने, दृश्य सौंदर्य, तकनीकी नवाचार और संस्कृति दस्तावेजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बिना सिनेमा की कल्पना करना असंभव, और इसके बिना मतलब कैमरे के बिना कल्पना करना असंभव है, क्योंकि कैमरे से ही वीडियो को शॉट किया जाता है, मूवमेंट को दिखाया जाता है। कैमरा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निष्कर्ष में हमें ये लिखना है। आप निष्कर्ष खुद भी बनाकर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फोटो कैमरा के आगमन पर प्रकाश डालिए। तो कैमरे का क्या आगमन है, उसका प्रकाश डालना है भारत पर। तो पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। भारत में फोटो कैमरे का आगमन 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने फोटोग्राफी को यहाँ प्रस्तुत किया। फोटोग्राफी के विकास और विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। भारत में फोटो कैमरे का आगमन कब किया गया? 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया, जबकि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने फोटोग्राफी को यहाँ प्रस्तुत किया। फोटोग्राफी के विकास और विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है प्रारंभिक आगमन। प्रारंभिक आगमन क्या है कि फोटोग्राफी की पहली ज्ञात तकनीकी दागेरोटाइप 1839 में लुई दागेर द्वारा विकसित की गई थी। 1840 के दशक में ये तकनीक भारत में आई। भारतीय उपमहाद्वीप में फोटोग्राफी का प्रारंभिक उपयोग ब्रिटिश प्रशासकों और यात्रियों द्वारा किया गया था। 1840 के दशक में ये तकनीकी भारत में आई और इसका प्रयोग प्रारंभिक उपयोग ब्रिटिश प्रशासकों और यात्रियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उपनिवेशिक दस्तावेजीकरण। उपनिवेशिक दस्तावेजीकरण क्या है कि अंग्रेजी शासन के दौरान फोटोग्राफी का उपयोग उपनिवेशिक दस्तावेजीकरण के लिए बड़े पैमाने पर किया गया, और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय स्थापित कला, प्राकृतिक दृश्य और सामाजिक जीवन का चित्रण किया। भारतीय विद्रोह 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने फोटोग्राफी को और अधिक महत्व दिया, क्योंकि इससे उन्हें भारत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी। उपनिवेशिक दस्तावेजीकरण क्या है कि अंग्रेजी शासन के दौरान फोटोग्राफी का उपयोग किया गया और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। इसके माध्यम से उन्होंने भारत में स्थापित कला, प्राकृतिक दृश्य और सामाजिक जीवन का चित्रण किया, जिससे 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने फोटोग्राफों को अधिक महत्व दिया, और क्योंकि इससे उन्हें भारत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी। प्रमुख फोटोग्राफर में पहला है फेलिक्स बियाटो। 1850 के दशक में फेलिक्स बियाटो ने भारत की यात्रा की। 1850 के दशक में फेलिक्स बियाटो ने भारत की यात्रा की और युद्ध, स्थापत्य और लोगों की तस्वीरें ली, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और इसके क्या फेलिक्स बियाटो ने क्या किया? स्थापत्य और लोगों की तस्वीरें ली, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेक्स्ट है सैमुअल बोरन क्या है कि 1860 के दशक में सैमुअल बोरन ने भी भारत की फोटोग्राफी की। उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें आज भी महत्वपूर्ण हैं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में देखी जाती हैं। 1860 के दशक में सैमुअल ने भी फोटोग्राफी की और उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें ही आज भी महत्वपूर्ण हैं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में देखी जाती हैं। नेक्स्ट है भारतीय फोटोग्राफर क्या है? लाला दीनदयाल ने 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लाला दीनदयाल एक प्रमुख भारतीय फोटोग्राफर के रूप में उभरे। उन्होंने विभिन्न भारतीय राजाओं, महलों और ऐतिहासिक घटनाओं की तस्वीरें खींची। लाला दीनदयाल ने क्या किया? 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्रमुख भारतीय फोटोग्राफ के रूप में उभरे और उन्होंने भारतीय राजाओं, महलों और ऐतिहासिक घटनाओं की तस्वीरें खींची। नेक्स्ट है राजा दीनदयाल। अपने कौशल और कला के कारण उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त हुई। राजा दीनदयाल को क्या प्राप्त हुई? राजा की उपाधि प्राप्त हुई और उनकी फोटोग्राफी को भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्हें किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? फोटोग्राफी के भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी का विस्तार। फोटोग्राफी का विस्तार क्या है?
20वीं शताब्दी की शुरुआत में फोटोग्राफी भारतीय समाज में और अधिक लोकप्रिय हो गई। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, फोटोग्राफी भारत में और ज्यादा लोकप्रिय हो गई। भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन की घटनाओं को फोटोग्राफी ने दस्तावेज किया। और 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन की घटनाओं को फोटोग्राफी ने दस्तावेज किया। नेक्स्ट है अंग्रेजी उपनिवेशिक शासन। अंग्रेजी उपनिवेशिक शासन क्या है? अंग्रेजों ने प्रशासनिक और सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण के लिए फोटोग्राफी का उपयोग किया। अंग्रेजों ने क्या किया? प्रशासनिक और सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण के लिए फोटोग्राफ का उपयोग किया और भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और स्थानीय लोगों के जीवन को कैप्चर करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया। और किसके लिए उपयोग किया उन्होंने? वास्तुकला, मूर्तिकला और स्थानीय लोगों के जीवन को कैप्चर करने के लिए इसका व्यापक उपयोग किया। नेक्स्ट फेलिक्स बियाटो और सैमुअल बोनन। 1850 और 1860 के दशक में फेलिक्स बियाटो और सैमुअल बोनन जैसे फोटोग्राफरों ने भारत में फोटोग्राफी को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने प्रमुख भारतीय स्थलों और जीवन के दृश्यों की फोटोग्राफी की और उन्हें यूरोप में प्रदर्शित किया। 1850 और 1860 के दशक में क्या किया इन्होंने? भारत में फोटोग्राफी को लोकप्रिय बनाया और स्थलों और जीवन के दृश्यों की फोटोग्राफी की और उन्हें लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष लिखेंगे। पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार भारत में फोटोग्राफी का आगमन और विकास का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति को नई दृष्टि से समझने और दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें क्या किया कि भारत में फोटोग्राफी का आगमन हुआ और जिसने भारतीय इतिहास संस्कृति को नई दृष्टि से समझा और दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी सिनेमा और उसका विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।